हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। 5 डेली यूज एक्सप्रेशंस हैं, इनको करेंगे हम ट्रांसलेट। और ये जो बहुत सारे आपके रेगुलर पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स, उनको ये फॉलो नहीं करता है। तो फटाफट से करते हैं शुरुआत। शुरू करने से पहले एच फॉर हिंदी 1 to 1 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट आता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। देखिए, जब भी भरोसा करने की बात आती है तो आप ट्रस्ट जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम यहाँ पर काउंट का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा सुनने में। हाँ, लेकिन जब कभी भी किसी पे भी भरोसा करने की बात हो तो आप कहते हैं टू काउंट ऑन समवन और समथिंग। ठीक है। सो मैं कर रहा हूँ, आई आई एम काउंटिंग काउंटिंग किस ऑन यू। टू काउंट ऑन का मतलब भरोसा करना। अब तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, सो काउंटिंग ऑन यू। आई एम काउंटिंग ऑन यू। आई एम काउंटिंग ऑन यू। आई एम काउंटिंग ऑन यू। ज्यादा मत बहको। अब यहाँ बहकने का जो सेंस है वो ये कि भावनाओं में मत बह जाओ। अच्छा, भावनाओं में बहने के लिए आप क्या कहते हैं? कैरेट नहीं हो। टू गेट कैरिड अवे। ठीक है। अच्छा, इसमें ये मत करिएगा, अगर कभी मान लीजिए आपको इसका पास्ट बनाना हो तो पास्ट सिर्फ गेट का होगा, ये कैरिड अवे ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा, ज्यादा मत बहको, तो मत से हो रहा है, सेंटेंस में मत आ रहा है और कोई सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं है, सो डोंट गेट कैरिड अवे। डोंट गेट कैरिड अवे। डोंट गेट कैरिड अवे। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, इसका खर्चा मैं दूंगा। होता है ना, दोस्त यार पार्टी करने के लिए गए हुए हैं, तो किसी दोस्त ने कह दिया कि इसका खर्चा मैं दूंगा। सो अगर आप रेगुलर पैटर्न में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप कहेंगे आई विल पे फॉर इट। लेकिन इसका एक और तरीका है, थोड़ा सा कैजुअली और थोड़ा सा स्मार्ट इंग्लिश बोलते हुए अगर आप कहेंगे तो आप कह सकते हैं इट इज या फिर इट्स ऑन मी। ठीक है, इट्स ऑन मी। बहुत सारी मूवीज में या वेब सीरीज में आपने देखा होगा, इट्स ऑन द हाउस, मतलब ये घर खर्चा देगा नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि आप जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में हैं, मान लीजिए आप जिस भी रेस्टोरेंट में हैं, तो वो जो रेस्टोरेंट है वो बिल पे करेगा। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप किसी क्लब में हैं, किसी पब में हैं, किसी भी जहां भी हैं, वो उसका बिल पे करेगा। तो हाउस का मतलब यहाँ घर नहीं होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हो रही है, किसका खर्चा वो एस्टेब्लिशमेंट पे करेगा। ठीक है। अब बराबर हो गया। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ किया और फिर उसके रिटर्न में आपने मेरे लिए कुछ किया। तो इसको जब आप इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे वी आर इवन नाउ। टू बी इवन मतलब बराबर हो जाना। सो जो भी तुमने मेरे लिए किया है उसके बदले मैंने भी तुम्हारे लिए फेवर रिटर्न कर दिया है। ठीक है। सो वी आर इवन नाउ। और मैं इससे तंग आ चुका हूं। अब तंग आने के लिए देखिए, सिक जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? बीमार। लेकिन जब कभी भी आप किसी चीज से तंग होने की बात करते हैं तो आप कहते हैं आई एम सिक ऑफ इट। आई एम सिक ऑफ इट। मैं तंग आ गया हूं, मैं मतलब ये परेशान करके रखा हुआ इसने। सो आई एम सिक ऑफ इट। आई एम सिक ऑफ इट। अब मैं इंग्लिश सीखने के लिए एच फॉर हिंदी 1 to 1 पर भरोसा करता हूँ। टू काउंट ऑन समवन और समथिंग का इस्तेमाल करते हुए इसे करना है ट्रांसलेट, डालना है कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले क्या करना है? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।